हेलो नमस्कार दोस्तों पाइथन की इस वीडियो सीरीज में हम लोग अब बात करने वाले हैं लूपिंग स्टेटमेंट की। तो लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है और उसे यूज हम क्यों करते हैं, पहले इसे हम देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं और उसको हम किस तरीके से हम प्रोग्राम्स में यूज कर सकते हैं विद सम लाइव एग्जांपल्स। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट्स की जरूरत क्यों आई। देखिए, इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, जो कि क्या होता था कि एक कंडीशन को चेक करने के काम आता था। लाइक x ग्रेटर देन 5 अगर ये है तो आपको एक पर्टिकुलर, अगर ये ट्रू है तो हमें क्या है कि इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होता था हम उसे एग्जीक्यूट करते थे, अदरवाइज हम एल्स स्टेटमेंट वहां पे हम देते थे। तो लूपिंग स्टेटमेंट का यूज बेसिकली ये होता है कि अगर मान लो कि कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन है और उस कंडीशन को हमें बार बार चेक करने की जरूरत है, मींस एक कंडीशन को अगर बार बार चेक करने की जरूरत है तो उस समय हम क्या करेंगे, लूप का यूज करेंगे। आप ये भी समझ सकते हो कि जब भी हमें एक काम को बार बार परफॉर्म करने की जरूरत होती है तो हम वहां पे लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट अगर मैं पाइथन में बात करता हूँ, पाइथन में लूपिंग स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, तो चलिए पहले इसको हम देखते हैं। तो पाइथन में दो लूपिंग स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली, व्हाइल और फॉर लूप। इससे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे उसमें आपने पढ़ा होगा व्हाइल, डू व्हाइल एंड देन आपके पास फॉर आता था। तो यार डू व्हाइल का कॉन्सेप्ट जो है वो हटा दिया गया है, तो आपको सिर्फ दो लूप्स के बारे में समझना है यहाँ पे, व्हाइल लूप और फॉर लूप के बारे में। तो इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने कोड एडिटर में और यहाँ पे क्या करूंगा, एक फाइल क्रिएट करूंगा loops.py के नाम से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप क्या होता है, बेसिकली व्हाइल और डू व्हाइल में एक डिफरेंस आपने पढ़ा होगा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। डेट व्हाइल क्या होता है, बेसिकली आपका एंट्री कंट्रोल होता है और डू व्हाइल क्या होता है, एग्जिट कंट्रोल। मतलब ये कि व्हाइल में क्या होता है, एंट्री कंट्रोल। मतलब एंट्री कंट्रोल का मतलब आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। तो व्हाइल में क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट आपका पहले आता है। मींस व्हाइल क्या करेगा, सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देता है। वही डू व्हाइल क्या करता है, आप डू के साथ कोई स्टेटमेंट आप लिखते हो तो एक बार वो स्टेटमेंट आपका रन होता है और रन होने के बाद क्या होता है, फिर कंडीशन चेक होता है। तो यहाँ पे आपने ये भी एक एग्जांपल देखा होगा, जब डू व्हाइल की हम बात करते हैं तो भले ही आपका कंडीशन फॉल्स हो लेकिन एक बार आपका कोड एग्जीक्यूट होता ही है, क्योंकि आपने पहले ही क्या लगा दिया, डू दिस वन। मींस एक बार आपको वो एग्जीक्यूट तो करना ही है। इसलिए क्या है कि डू व्हाइल जो है ना पाइथन से हटा दिया गया है। इसमें क्या है कि आपको रिस्ट्रिक्शन है दैट कि आपका कंडीशन जो है पहले वो ट्रू होना चाहिए। तो इसलिए क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाइल लूप के बारे में पढ़ना है, डू व्हाइल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो व्हाइल स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे, व्हाइल लूप को हम यूज कैसे करते हैं, अगर इसका मैं सिंटेक्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूँ। मैं 1 से लेके 10 तक के नंबर को प्रिंट करवाता हूँ और ये प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन का, वो हम करेंगे कि आपका नंबर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो 1 से करना है। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम व्हाइल कीवर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10 या आप लेस देन 11 भी ले सकते हो। तो लेस देन 11 लिखोगे तो वो क्या होगा, आपके पास 10 तक आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जनरली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे पाइथन में क्या है कि आप करली ब्रेसेस यूज नहीं करोगे और यहाँ पे आप यूज करोगे कॉलन का, राइट। कॉलन जैसे ही आपने यूज किया तो ये देखिए यहाँ पे इंडेंटेशन यहाँ आपको दिख गया, दैट की क्या है कि अभी व्हाइल लूप के अंदर है। अब आपको जो भी आपको प्रिंट करवाना है व्हाइल लूप के अंदर, आप उसे प्रिंट करवा दो। तो आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट i, राइट। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट करूंगा। तो इंक्रीमेंट के लिए मैंने क्या कर दिया, i प्लस इक्वल टू 1। ओके, i प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट पाइथन में नहीं होता है, ये हमने ऑपरेटर्स में देखा था। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो मैंने कोड लिखा ये सही है या नहीं, क्या ये आपको 10 तक नंबर प्रिंट कर रहा है। तो पहले तो इसे हम ये देखेंगे और उसके बाद मैं आपको एक एक लाइन आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये 1 से लेके 10 तक आपके पास आ चुका है, मतलब कोड हमारा बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं ये कोड में है क्या। तो देखो सबसे पहला जो स्टेप हुआ वो हो गया आपका इनिशियलाइजेशन का। ये आपने इनिशियलाइज किया दैट आपके पास जो i की वैल्यू होगी वो 1 से स्टार्ट होगी। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ आपने कंडीशन सेट किया दैट की जब तक ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तब तक क्या हो, ये आपके पास एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब ये स्टेटमेंट आपके प्रिंट होता रहेगा। और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपके पास व्हाइल लूप की बॉडी होगी बेसिकली, जिसमें आप कोड आप लिख रहे हो। और यहाँ पे आपने क्या किया, ये आपका होता है इंक्रीमेंट, है ना। ये आपने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट। ओके, कोड को समझते हैं। कोड को समझने के लिए बस आपको इतना समझना है कि व्हाइल लूप की फंक्शनिंग कैसे होती है। तो देखो चाहे कोई भी लूप हो, फंक्शनिंग आप उसका जो होता है ना वो एक ही तरीके का होता है। पहले मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आप कोड को समझोगे तो यहाँ पे देखो कि i इक्वल्स टू क्या है आपके पास 1, मतलब i की वैल्यू क्या है, इनिशियली क्या है वो तो 1 आपके पास असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पे व्हाइल ये कंडीशन आया तो कंडीशन चेक होगा, i की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है। तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, क्या 1 छोटा है
या बराबर है 10 के, तो हाँ भाई बिल्कुल छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जैसे ही कंडीशन ट्रू हो गया तो ये क्या करेगा, वाइल लूप के अंदर आपका स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा। अब वाइल लूप के अंदर आपके पास दो आपने स्टेटमेंट आपने लिख रखा है। पहला स्टेटमेंट है प्रिंट आई, तो ये तो क्या करेगा, सबसे पहले आपको आई को प्रिंट कर देगा, मतलब अभी आई की वैल्यू 1 है तो ये क्या करेगा, आई को प्रिंट कर देगा, डेट इज 1 आपका प्रिंट हो गया। इसके बाद क्या हुआ, डैट की आपके पास लिखा हुआ है आई प्लस इक्वल टू 1, तो देखो आई प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब यहाँ पे देखो भी आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू अभी चल रही है कितनी, 1 चल रही है, तो आप यहाँ पे लिखते हो 1 प्लस 1, ये कितना हो गया 2। अब ये 2 क्या करेगा, 2 जाके इसके अंदर असाइन हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू के अंदर असाइन हो गया, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब हो गई 1 से 2। अब लूपिंग में क्या होता है कि यहाँ के बाद ये जो स्टेटमेंट होता है ये आपके चला जाता है यहाँ पे, मीन्स आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन आपका वापस से चेक होगा, मीन्स इसके बाद आपका ये हो गया ये स्टेटमेंट, और इसके बाद क्या होगा, ये वापस से चला गया। तो आपको यहाँ पे अब 2 के लिए चेक करेगा 2 लेस देन 10 है कि नहीं, बिल्कुल है भाई, तो ये क्या करेगा, वापस से इस स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, प्रिंट आई, तो आई इक्वल्स टू क्या प्रिंट हो जाएगा 2, राइट। अब यहाँ पे फिर आपके पास क्या होगा, ये इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट के बाद वापस से वही स्टेप होगा कि भाई 2 बन जाएगा 3, आई प्लस 1 है तो 1 से इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3 लेस देन इक्वल टू 10, तो आई की वैल्यू अभी 3 हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद। अब 3 कंडीशन चेक होगा, कंडीशन ट्रू, तो फिर ये क्या करेगा, वापस से प्रिंट होता रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज होगा कि जब आई की वैल्यू इस तरफ बढ़ के जब 10 आई तो 10 प्रिंट कर देगा लास्ट में, है ना, ये इस तरह से जाके यहाँ पे 10 प्रिंट कर देगा, और 10 प्रिंट करने के बाद जब आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, मतलब आई प्लस इक्वल्स टू 1 ये आपका वर्क करेगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपके पास 11। तो 11 जब यहाँ से ये लेके जाएगा, आई जब लेके जाएगा, तो यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करें कि 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन बिल्कुल पूरी तरह फॉल्स है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाइल के अंदर जो आपके पास स्टेटमेंट आ रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आपका एग्जीक्यूट होना बंद कर जाएगा और ये वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा बेसिकली। ओके, एक बार बाहर निकल के मिस इस वाइल लूप का काम वहीं पे आपका तमाम हो गया। अब यहाँ पे आप देखो डैट की ये मैंने आपको पूरा फंक्शनलिटी समझा दी, और आपको एक चीज में और दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हर लूप में चाहे वाइल हो या फॉर हो, कुछ ऐसा एक लूप बनता है जो मतलब एक स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट होता ही रहता है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं वाइल लूप में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, ये हम फॉर में भी देखेंगे, दोनों में सेम ही है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू वाइल में होता क्या है, ब्रेक का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आपका लूप चल रहा हो तो आप एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एट अ इंस्टेंट, आप क्या चाहते हो कि आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाए, मीन्स वो आगे ना बढ़े, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे ब्रेक का आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहते हो कि जैसे ही आई की वैल्यू 6 हो जाए तो उसके बाद वो प्रिंट ना करे, तो यहाँ पे करना बस आपको इतना होगा ब्रेक स्टेटमेंट के लिए। मैं इसी लूपिंग स्टेटमेंट में आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप वाइल लूप के इंडेंटेशन में ही आ जाना, है ना, वाइल लूप में ही आना, क्योंकि जो आई की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो वाइल लूप के अंदर चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इफ आई इक्वल्स टू 6 ना, ये हमने बस एक कंडीशन लगा दिया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रेक। ओके, कि जैसे ही आई की वैल्यू क्या हो जाए 6 के बराबर हो जाए तो क्या कर दो भाई, ब्रेक। तो आई प्लस इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास 1, तो इंक्रीमेंट तो होगा, मतलब ये हो जाएगा आपके पास कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर आप खुद से भी सोचो वीडियो को पॉज करके, है ना, तो आई मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखो आई लेस देन इक्वल्स टू 10 है, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, राइट। आई की वैल्यू इनिशियली 1 होगी, तो 1 होगी तो फिर यहाँ क्या होगा, ये कंडीशन चेक करने आएगा, तो 1 इक्वल टू 6, क्या 1 6 के बराबर है, नहीं, तो ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा ही नहीं, मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये ब्रेक कीवर्ड के पास आएगा ही नहीं। जैसे ही अब 1 क्या होगा, 1 फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बन जाएगा, फिर 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 10, ओके, 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर चेक होगा 2 इक्वल टू 6, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो कंडीशन फॉल्स है तो ब्रेक आपका प्रिंट, मीन्स ब्रेक जो होगा ब्रेक वाला वर्क होगा ही नहीं। ओके, लूप आपका स्टॉप नहीं होगा, तो ये वापस से क्या होगा, इफ के अंदर नहीं आएगा तो यहाँ चला जाएगा इंक्रीमेंट के पास, और इंक्रीमेंट इस तरह से होता रहेगा, और जैसे ही आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, मीन्स 6 इक्वल्स टू 6, अगर ये कंडीशन उस समय क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं होगा ही होगा कि 6 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक। ब्रेक का मतलब लूप आपका एंड हो जाएगा, मतलब ये 6 के बाद 7 जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको इंक्रीमेंट को बाद में लगाया है और यहाँ पे कंडीशन को पहले लगाया है। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को, मतलब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ आपको दिख गया 1 to 6 आपके पास आ चुका है, लेकिन जैसे ही आपका 7 गया तो 7 इक्वल टू 6 नहीं है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ब्रेक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप किसी लूप को एट अ पर्टिकुलर मोमेंट आप रोकना चाहते हो एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, तो आप वहाँ पे रोक सकते हो। बात हम करते हैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट की कि कंटिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है। तो कंटिन्यूअस स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है, वो बस इतना कहता है कि आप अगर ये चाहते हो कि किसी लूप में, है ना, कोई लूप चल रहा हो और एक पर्टिकुलर कंडीशन पे आप चाहते हो कि वो एग्जीक्यूट ना हो, मतलब उसे वो स्किप कर दे। ओके, जैसे मैं चाहता हूँ कि i इक्वल टू 6, मैं चाहता हूँ 6 को स्किप कर दे और बाकी सारा प्रिंट हो जाए, मतलब 1 2 3 4 5, फिर 6 को स्किप कर दे, फिर 7 8 9 10 ऐसा कुछ आता है, मतलब 6 को छोड़ के बाकी सारे प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आप यूज़ करोगे ब्रेक की जगह कंटिन्यूअस स्टेटमेंट आप यूज़ करोगे, और जैसे ही आप इसे रन करते हो तो यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चल गया, और इसको मैं क्या करूँगा, टर्मिनल को बेसिकली अभी क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पे अभी देखेंगे ये इनफाइनाइट लूप क्यों चल रहा है। ओके, पहले इसको हम चेक करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे कुछ इस तरह से हुआ। तो इनफाइनाइट लूप का कारण बेसिकली ये है दैट यहाँ पे आपने क्या किया है, i लेस देन इक्वल टू 10, i की वैल्यू 1 आ गई, मान लो इनिशियली 1 आ रही है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट i कर देगा। ठीक है, 1 तो आ गया। इसके बाद क्या कर रहा है भाई, इफ i इक्वल्स टू 6, तो जब i इक्वल्स टू 6 है तो आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू करवा रहे हो। ओके, आप वहाँ पे कंटिन्यू करवा दे रहे हो, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर जैसे ही i प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब ये जो इंक्रीमेंट है ये आप क्या कर रहे हो, ये बाद में कर रहे हो। ओके, जनरली होना ये चाहिए कि ये जो आपका इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट आपका यहाँ नहीं, ये इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे होना चाहिए, और ये जो आपने प्रिंट आई आपने यूज़ किया है ना, ये जो प्रिंट आई आपने यूज़ किया है, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम बाद में प्रिंट करेंगे, है ना। अब बाद में प्रिंट क्यों करेंगे ये भी देख लो। भाई आप ये चाहते हो कि आई पे क्या हो जाए, स्किप हो जाए, लेकिन आप ये भी तो चाहते हो कि भाई आई की वैल्यू जब 6 हो जाए स्किप करो, स्किप करने का 7 8 9 10 वो भी तो प्रिंट हो, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, आपको प्रिंट आई तो करना ही होगा। आपने क्या किया था, आपने पहले प्रिंट आई यहाँ नहीं लगा के आपने ऊपर लगा दिया था, तो मतलब क्या होगा कि एक बार ये कंडीशन चेक करेगा कि 6 हो गया, तो 6 हो गया तो ये वहीं पे क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा, मतलब आपके क्या होगा 6 6 6 6 6 6 6 6 आपके पास आता रहेगा, और इसलिए आपके पास ये इनफाइनाइट लूप चल रहा था, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे कि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवाया, और इंक्रीमेंट करवाने के बाद हमने क्या किया, कंडीशन चेक किया, तो अगर i इक्वल टू 6 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट i कर देगा, है ना। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसको बस स्किप करेगा, बस बाकी का आपका ये प्रिंट करता रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने ये कोड को, मतलब लाइन नंबर 4 और लाइन नंबर 9 को ऊपर नीचे क्यों किया। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये ब्रेक और कंटिन्यू तो हो गया, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद आता है हमारा एल्स स्टेटमेंट। ओके, तो एल्स स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल सा है। देखो, आपके पास से आप लूपिंग में अगर आपको ये चाहिए कि आपका जब लूप एंड हो जाए ना, मतलब कंडीशन सारे चेक हो जाए, बार बार जो आप कंडीशन चेक कर रहे हो वो कंडीशन चेक हो जाए, तो आप क्या चाहते हो, लास्ट में एक मैसेज प्रिंट आ जाए दैट योर प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। ओके, ऐसा कुछ कोई मैसेज, या डन, वी आर डन विद दिस। ओके, तो आपको बस करना क्या है, आप ये भी वाइल लूप के इंडेंटेशन में चल रहे हो, इससे बाहर आ जाओ, है ना। इफ एल्स का सिंटेक्स आप याद करो, इफ एल्स जब आप एल्स लगाते थे तो इफ के स्टेटमेंट ब्लॉक से आप बाहर आते थे, तो ये भी तो कंडीशन ही चेक हो रहा है, मतलब काइंड ऑफ इफ स्टेटमेंट आप समझ लो इसको। और ये आपका, इसका आपके पास क्या है, ये इसके इंडेंटेशन में आ रहा है, तो हमें इसके इंडेंटेशन से बाहर आना होगा और यहाँ पे लगाना होगा एल्स, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट वी आर डन। ओके, वी आर डन। तो अब मैं जैसे इसको प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 7 6 को स्किप किया, फिर 8 9 10 11। ओके, ये आपके पास आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट में जो है, लास्ट में एक मैसेज भी आ गया है, वी आर डन। ओके, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा।